ओम शांति। सुनेंगे हम साकार बाबा के साकार महावाक्य 24/10/20 के सार मुरली का। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया है, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे रामराज स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाबा ने कहा, सार में मीठे बैठे बच्चों ने गीत तो सुना, तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, ये है रॉन्ग। बाबा बच्चों को राइट बात ही समझाते हैं, क्योंकि बच्चे कभी माँ बाप के चरणों की धूल हो नहीं सकते। सेकंड पॉइंट बाबा ने आगे कहा, अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना स्वयं बाबा आकर करते हैं। फिर बाबा ने आज विशेष दशहरे पर विजयदशमी को लेकर बात की। बाबा ने कहा, अब दशहरा मनाते हो, रावण को भी जलाते हो, ये हद का जलाना हुआ। तुम्हारी तो बेहद की बात है। वह हद का दशहरा दिखाते हैं। लंका में रावण राज करते थे, सीता को चुरा कर लंका में ले गए, ये है हद की बातें। बाबा कहते हैं, सारे विश्व पर रावण का राज है, राम राज अभी नहीं है। फिर बाबा कहता कि भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि दीपावली अर्थात देवताओं की ताजपोशी होती है। दूसरा, एक तो कहा जाता है हर घर घर में दीपमाला आत्माओं की ज्योति जगाई जाती है, इसलिए भी हम दीपावली मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे सद्गुरु आदि का भी टाइटल मिल जाता है बाबा को, तुमको ये टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी का। तुम ब्राह्मण ही तो स्वदर्शन चक्रधारी हो, शिव बाबा तो स्वदर्शन चक्रधारी हो नहीं सकता ना, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है, ना कि शरीर। बाबा भी इसमें आकर के समझाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाएंगे? बाबा कहता, विष्णु का भी तो अवतार दिखाते हो, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आता है। अब ऊपर से कोई शरीरधारी आते थोड़ी हैं, ऊपर से तो आती है एक ही आत्मा। तो एक की ही आत्मा, परंतु ईश्वर का अवतार बहुत विचित्र है। वही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अच्छा, बाबा ने बच्चों को याद प्यार दी, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सेकंड पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्चे दीपावली होगी। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भाव। स्पष्टीकरण, सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए ग्रस्ती नहीं, ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रियों जीत, माया जीत बनो। ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में स्थित हो जाएं, संभाल लें,
मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी कर्मेंद्रियोजित आत्मा हूँ। स्वयं का दर्शन करें, अपने पूरे 84 जन्मों को अनुभव करें। सतयुग से लेकर के कलयुग तक कैसे मुझ आत्मा ने पाठ बजाया, धीरे धीरे कैसे मेरी अवस्थाएं कम होती चली गई, मेरा पुरुषार्थ भी धीरे धीरे कम होता गया। अब मैं आत्मा अपने स्वरूप में हो, सदा जगमगाते सुदर्शन चक्रधारी स्वयं का दर्शन करने वाले कर्मेंद्रियोजित इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं संगम युग का महान योगी हूँ। मेरी सदा दीपावली है, मेरा दीपक सदा जगमगाता विश्व की आत्माओं की ज्योति जलाता और आने वाले भविष्य का साक्षात्कार कराता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, अपने आप की राजा, इंद्रियों के मालिक हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सुदर्शन चक्रधारी बनाया। आपने मुझे इंद्रियों का मालिक बनाया। मैं कितनी भाग्यवान हूँ। ओम शांति, ओम शांति।